फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एंजल इंसानी लड़की को पसंद करने लगता है। उस एंजल को हेवन से निकाल दिया गया था। अब स्टोरी शफल होकर हमें कहानी का पस मंजर दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में पहले अंधेरा हुआ करता था और लाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी। और फिर कुछ अरसे बाद गॉड्स ने लाइट बनाई, जिससे हर चीज रोशन हो गई और उसके बाद एक हेवन बना। उसके बाद सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, सब गॉड्स और एंजल मिलकर रहा करते हैं। फिर एक दिन एक एंजल गॉड की बात नहीं मानता, जिसकी वजह से एंजल्स और गॉड के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और अब सारे एंजल्स को किसी न किसी का साथ देना था। अब एंजल्स या तो गॉड्स का साथ देते या फिर उस एंजल का जो कि अब शैतान बन चुका था। अब एंजल्स अपनी अपनी साइड चूज कर लेते हैं, मगर कुछ एंजल्स अभी भी डिसाइड नहीं करते कि उन्होंने किसका साथ देना है। कोई भी साइड चूज न करने की वजह से गॉड्स ने उन्हें जमीन पर भेज दिया था ताकि वो डिसाइड करें कि उन्होंने किसका साथ देना है। जो एंजल्स अर्थ पर आए हैं उनको फालन कहा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम बताया जाता है, जिसमें हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं, कि एक तरह का साइकेट्रिक स्कूल भी होता है। इस बोर्डिंग स्कूल में आते ही लूसी एक ऐसे लड़के को देखती है जो अभी अभी जेल से आया था। अगले सीन में हम लूसी को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। वैसे तो लूसी नॉर्मल होती है, मगर उसको कुछ विजन्स आते हैं। साइकेट्रिस्ट उसे कहता है कि अगर तुम ये मेडिकेशन लो तो तुम एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हो, मगर लूसी मेडिकेशन लेने से इनकार कर देती है। इसे लगता है कि इन विजन्स के पीछे कोई और वजह है। और उसके बाद लूसी लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम डैनियल होता है। बेज़ाहिर तो ये इनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन लूसी को ऐसा लगता है जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। और इससे पहले वो डैनियल से बात करती वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि लूसी से लड़ना शुरू हो जाती है। लूसी उस बात से हैरान होती है कि ये लड़की उसे कैसे जानती है, जबकि वो एक दूसरे से पहली मर्तबा मिले हैं। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम एक किलर हो। उसके बाद लूसी को दोबारा विजन्स आते हैं, जिनमें वो एक घर में बैठी होती है और रो रही होती है और उसके आसपास आग लगी होती है। अब हम देखते हैं कि लूसी ग्राउंड में होती है। ग्राउंड में हम देखते हैं कि एक स्टैचू इस पर गिरने वाला होता है, मगर डैनियल आकर उसे बचा लेता है। डैनियल के करीब आने से लूसी को दोबारा विजन्स दिखाई देते हैं। वो ये समझ नहीं पाती कि डैनियल के पास आने से उसे विजन्स क्यों नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं, जिसके साथ वही लड़की थी जो लूसी से लड़ी थी। वो लड़की कैम को वार्न करती है कि अगर वो लूसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लूसी क्लास में डैनियल से मिलती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हम आपस में मिल चुके हैं। डैनियल कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, हम पहले कभी नहीं मिले। ये कहकर डैनियल उसे इग्नोर करके आगे चल पड़ता है और लूसी उदास हो जाती है। इसके बाद लूसी क्लास से बाहर आती है। वहाँ पर कैम उसका इंतजार कर रहा होता है। कैम लूसी को कॉफी ऑफर करता है। वो दोनों काफी देर आपस में बैठकर बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कैम अब लूसी में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया था। अब हम सबको एक्टिविटी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड फाइट हो रही होती है, जबकि लूसी को स्वॉर्ड चलाना नहीं आता, लेकिन फिर भी लूसी उस एक्टिविटी में हिस्सा लेती है। इस बार लूसी की ओपोनेंट वही लड़की होती है जो मूवी के स्टार्ट में लूसी से लड़ी थी। उस लड़की ने आराम से लूसी को हरा दिया था। अब अगला कंपटीशन डैनियल के साथ होता है। डैनियल के सामने आते ही उसे दोबारा विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो विजन के साथ साथ डैनियल से भी लड़ती है। उनकी आपस में अच्छी फाइट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी चल रही होती है और लूसी एक अकेली जगह पर आ जाती है। फिर हम दोबारा उसी लड़की को देखते हैं। वो लूसी से कहती है कि अब तुम क्या करती हो, क्या तुम्हें वो लड़का याद आता है जिसे तुमने मारा था। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें अभी भी विजन्स आते हैं। उस लड़की की बातें लूसी की समझ में नहीं आ रही थी। लूसी सिचुएशन से घबराकर पहली मर्तबा मेडिसिन लेती है ताकि वो रात में आराम से सो सके और उससे मजीद विजन्स ना आए। अब लूसी का पास बताया जाता है, जिसमें लूसी एक लड़के के साथ होती है। जब ये दोनों अकेले होते हैं तो लूसी को कुछ साए नजर आते हैं और उन शेडोज की वजह से लूसी के देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है, जिसमें वो लड़का मारा जाता है, मगर लूसी बच जाती है। अब उस वाक़ये के बाद जब भी लूसी को विजन्स आते हैं तो लूसी डर जाती है। फिर लूसी बेन को कहती है कि मैं बहुत डेंजरस हूँ, तुम मेरी दोस्त ना बनो, और लूसी अपनी बेबसी पर रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल और टीचर लूसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और डैनियल उस टीचर को कह रहा होता है कि लूसी को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मगर ये बातें लूसी सुन लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है, जिससे डैनियल को भी पता चल जाता है कि लूसी ने हमारी बातें सुन ली हैं। फिर लूसी डैनियल की एक ड्राइंग ले आती है, जिसे देखकर उसे लगता है जैसे उसने ये पहले भी देखी हुई है और उस ड्राइंग की करैक्टर भी लूसी जैसी ही होती है। इतने में वहाँ डैनियल आ जाता है और अब लूसी उससे ड्राइंग के बारे में पूछती है। अब डैनियल बताता है कि वो एक नावल लिख रहा है और ये उसका कवर पेज है, जिस नावल का एंड अभी तक डैनियल ने नहीं लिखा था। फिर डैनियल बताता है कि वो एक लड़के और एक लड़की की अजीब स्टोरी लिख रहा है, जिसमें लड़का और लड़की फ्रेंड बनते हैं, मगर उनके करीब आने से हमेशा लड़की मर जाती है।
उसके बाद उस लड़के को अपना प्यार पाने के लिए 17 साल इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वो लड़की दोबारा पैदा होकर उस लड़के से मिलती है और ऐसे ही स्टोरी की साइकिल चलती रहती है और हर बार ऐसे ही होता है। यहाँ पर लूसी को शक पड़ता है कि डैनियल अपनी ही स्टोरी सुना रहा है, मगर डैनियल इस बात से इनकार कर देता है। अगले सीन में हम लूसी को डैनियल के कमरे में देखते हैं। आज रात लूसी का बर्थडे था, इसलिए उसके पास कैम आया था। कैम उसे पार्टी में चलने का कहता है और उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ पार्टी में जाएगी तो वो उसके सारे सवालों का जवाब देगा। वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और लूसी काफ़ी मर्तबा अपने बारे में सवाल करती है, लेकिन कैम किसी भी सवाल का जवाब लूसी को नहीं देता। इतने में वहाँ डैनियल आ जाता है। कैम और डैनियल के दरमियान लड़ाई होती है। इस दौरान वो दोनों एंजल्स की बातें कर रहे होते हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। ये सब देखकर लूसी घबरा कर वहाँ से भाग जाती है और अब दोबारा से इसे विजन्स आना शुरू हो गए थे, मगर अब की बार उसे विजन्स बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे। उसे यूं लग रहा था कि ये सब अब रियल में हो रहा है। अब वो इस बात का पता चला चुकी थी कि ये विजन डैनियल से रिलेटेड हैं। तब वो अपनी फ्रेंड बेन के पास आती है। लूसी की फ्रेंड कंप्यूटर में बहुत माहिर थी। वो फिर डैनियल की तस्वीर ऐसे सॉफ्टवेयर में डालते हैं जिससे डैनियल के बारे में पता चलता है कि जो तस्वीर डैनियल की उन्होंने इस सॉफ्टवेयर में डाली है वो तो काफ़ी पुरानी पिक्चर है। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हज़ारों साल बाद भी डैनियल बिल्कुल वैसा ही हो सकता है और ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि डैनियल के फेस पर एजिंग का कोई निशान नहीं था। वो डैनियल के बारे में मज़ीद सर्च करते हैं। उसके बाद उन्हें एक ऐसी पिक्चर मिलती है जिसमें लूसी और डैनियल एक साथ होते हैं। जब लूसी ये देखती है तो उसे दोबारा विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। तभी उस लाइब्रेरी में आग लग जाती है जहां बैठकर वो डैनियल के बारे में सर्च कर रहे थे। उस आग में वो लड़का मारा जाता है जो लूसी के साथ डैनियल के बारे में सर्च कर रहा था और डैनियल लूसी को वहां से उठाकर ले जाता है। अब लूसी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और लूसी उस लड़के की मौत का सुनकर खुद को जिम्मेदार समझती है। दूसरी तरफ डैनियल ने भी लूसी पर नज़र रखी होती है, मगर लूसी को उसका अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद लूसी डैनियल से बात करने जाती है और कहती है कि तुम बेशक ना बताओ, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल चुका है। उस नावल की लड़की मैं हूँ और लड़के तुम हो। अब लूसी तंग आकर खुदकुशी करने लगती है और छत से नीचे छलांग मार देती है, लेकिन लूसी के नीचे गिरने से पहले डैनियल खूबसूरत विंग्स को फैलाकर उड़कर लूसी को पकड़ लेता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि डैनियल वही फॉलन एंजल है जो जमीन पर आए थे और डैनियल ने उस लड़की के प्यार को चूज किया था और ये एंजल सदियों से लूसी को पसंद करता था और वो नावल की कहानी भी सच थी। उन दोनों को करीब आते ही लूसी को दोबारा शेडोज नजर आने लग जाते हैं, मगर इस बार लूसी उन शेडोज से नहीं डरती, क्योंकि इस बार उसके पास डैनियल था और वो कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बार लूसी उन शेडोज़ को टच करती है, तभी उन शेडोज़ से लूसी की तमाम पास की स्टोरी खुल जाती है। अब साइकिल के अकॉर्डिंग डैनियल और लूसी मिल चुके थे और अब लूसी को मर जाना चाहिए था, मगर वो इस दफ़ा नहीं मरती और डैनियल को भी इस दफ़ा लगता था कि अब लूसी नहीं मरेगी। तभी वहाँ पर कैम आता है और लूसी को कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगी। उसके बाद लूसी कैम की बात ना सुनते हुए डैनियल को किस करती है और अब कंफर्म हो जाता है कि इस बार लूसी को कुछ नहीं होना और अब वो कर्ज टूट चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि कैम और बाकी लोग भी दरअसल एंजल्स ही होते हैं और अब वो ये देखकर डर जाते हैं कि अब कर्ज टूट गया है और अब लूसीफर को गुस्सा आएगा और वो हमसे बदला ज़रूर लेगा। इसलिए डैनियल लूसी को बचाकर एक सेफ जगह ले जाना चाहता था। दूसरी तरफ कैम को भी इस पर काफ़ी गुस्सा था, इसीलिए उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो आसमान में लड़ रहे होते हैं और उनके लड़ने की वजह से आसमान में तूफान भी आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर लूसी और टीचर पर आ जाता है और टीचर कहती है कि लूसी की वजह से अब डैनियल हेवन में नहीं जा पाएगा। हालांकि उसे कर्ज के ब्रेक होने का पता नहीं होता और वो लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वहाँ डैनियल आ जाता है और उसको बचा लेता है। इसके बाद लूसी भी अपने प्यार का इजहार करती है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनियल लूसी को अपने विंग्स में उठाकर हेवन की तरफ लेकर जाता है। तो गाइज यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।